सावन का दूसरा सोमवार है आज और शिवालयों और मंदिरों में इस वक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं 19 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। शिवालयों और मंदिरों में सुरक्षा भी चाक चौबंद देखी जा रही है। तो सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार, जहां पर भक्तों का जन सैलाब शिवालयों में देखा जा रहा है। देखिए, अलग अलग मंदिरों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सावन के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में एक तरफ जहां कांवड़िए जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम भक्त भी सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही है। सावन के दूसरे सोमवार में किस तरह से भक्तों का उत्साह है, उमंग है, जो देखते ही बन रहा है। हर कोई बोल बम के नारे लगाता हुआ उद्घोष से शिवालयों में गूंज सुनाई पड़ रही है। हर हर महादेव के उद्घोष हर शिवालय में दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए कुछ इस तरह की तस्वीरें गंगा घाटों से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सुबह से ही स्नान करने के लिए कतारें लगी हुई हैं। लोगों की भीड़ देखी जा रही है। व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो 19 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में आज सावन का दूसरा सोमवार, और ऐसे में देखिए किस तरह से कतारें शिवालयों में देखी जा रही हैं। भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है और हर उम्र के भक्त इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये छोटा कांवड़िया गंगा स्नान करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुबह सुबह तस्वीरें शिवालयों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है, किस तरह से कतारें शिवालयों में देखी जा रही हैं। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से ही शिवालयों के दर्शन भारत एक्सप्रेस करा रहा है। तो बोल बम के उद्घोष हर शिवालयों में सुनाई पड़ रहे हैं। हर हर महादेव के गुंजायमान स्वर से शिवालय गूंज रहे हैं। यहाँ पे सर ये खास बात है कि यहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है और हर सोमवार को मतलब वो हर सावन में यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है दर्शन के लिए और पुष्कर में ये बहुत मान्य है। यहाँ पे मतलब कि इस बार सावन भी सोमवार से शुरुआत हो, सावन सोमवार को ही खत्म हो रहा है। सबसे खास बात तो ये है यहाँ पे का माहौल रहता है। पुष्कर सरोवर के नजदीक है, सबसे नजदीक में है, बिल्कुल पास में। कभी भी आए तो मतलब कि यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए। देख ही रहे श्रद्धालु इतने भर। यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन और पुलिस लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करने के लिए आराम से लोगों को वहाँ तक बाबा तक पहुँचाया जा रहा है और बाबा का अच्छा सा दर्शन हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए शिवालयों में किस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है। साथ ही लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, श्रद्धालु आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे सोमवार के दिन आज भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। पूजा अर्चना करते हुए सुबह से ही भक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। आस्था का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हो। तो सुबह से ही कतारबद्ध कुछ भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं रात से भी कुछ शिवालय जहां पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है, वहां पर रात से ही कांवड़िए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं देखिए आस्था का अद्भुत नजारा शिवालयों से भी सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर भोलेनाथ की कुछ इस तरह से आराधना की जा रही है, क्योंकि भोलेनाथ का अति प्रिय सावन महीना है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है।
पूरे षोडशोपचार विधि से भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि सावन के महीने में विशेष प्रकार से भोलेनाथ की आराधना की जाती है और ऐसे में पंचामृत स्नान भोलेनाथ को कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। तो वहीं देखिए अलग अलग शिवालयों से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है, इसे दिखाने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, आदित्य हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, मोहित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं वाराणसी का रुख कर लेती हूँ। राहुल, इस वक्त क्या तस्वीरें वाराणसी से सामने निकल कर आ रही हैं? स्वाति, देखिए सबसे पहले मैं आपको इन कतारों को दिखा दे रहा हूं जो देर रात से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आज सुबह सुबह मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। जो भक्त हैं उन पर पुष्प वर्षा की गई। कब से लाइनों में लगी हुई आप लोग? 4:30 बजे से। 4:30 बजे से जी। क्या मनोकामना लेकर आई हैं? परिवार के कल्याण के लिए। और क्या? लाइन में कब से लगी हैं? अच्छा, कब से लाइनों में लगे हुए हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हम बस्ती से आए हैं। बस्ती से आ रहे हैं। व्यवस्था अच्छी लग रही है। रात भर जग के? हाँ, नहीं जग के नहीं किया, सुबह आए हैं। हाँ। आप भी बस्ती से आ रहे हैं? ना, बिहार से। अच्छी व्यवस्था है? ठीक है। बकायदे आप लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है? ठीक व्यवस्था। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, जौनपुर से। जौनपुर से आ रहे हैं जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो आजमगढ़ से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या मनोकामना लेकर चलिए माता जी? नहाने के लिए सबको कल्याण करें। तो स्वाति देखिए, जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और सबसे पहले यहाँ के मंडलायुक्त और सीईओ इन दोनों ने ही जो शिव भक्त हैं उन पर पुष्प वर्षा की और उसके बाद से तकरीबन 1 किलोमीटर लाइन जो है लंबी वो लगी हुई है शिव भक्तों की और शिव भक्त कतारबद्ध होकर बिल्कुल देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है। वाराणसी से ये तस्वीरें दिखा रहे थे राहुल। हम रुक कर लेते हैं, मनप्रीत अयोध्या से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो राम की नगरी है अयोध्या मनप्रीत, लेकिन क्योंकि भोलेनाथ की आराधना के विशेष दिन चल रहे हैं, ऐसे में किस तरह का उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं? स्वाति देखिए, ये भगवान श्री राम की नगरी है और इस समय हम ठीक राम जन्मभूमि के सामने खड़े हैं। हम अपने कैमरा से यूपी से एक बार वो दिखाएंगे कि देखिए ये सामने जो है, ये सामने राम जन्मभूमि का मार्ग है जहां बगल में ही भगवान श्री राम विराजते हैं और ठीक सामने ये जो ये जो मंदिर है, ये क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है। ये मंदिर बहुत प्राचीन और पौराणिक इसका महत्व भी है, क्योंकि भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान के लिए जब राजा दशरथ ने यहाँ पे अभिषेक किया, शिव जी का दुग्ध से अभिषेक किया था, तो भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किए थे। तो आप सोचिए कितना पौराणिक ये मंदिर है और उसका धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शिव भक्त हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, तो आज के दिन का क्या महत्व है, आप बताइए। देखिए आज क्योंकि दूसरा दिन है, दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में किस तरीके की यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, कितना महत्व है? सर देखो, कावड़ का माहौल चल रहा है, सभी कावड़ी आ रहे हैं, अति हर्षोल्लास बन रहा है और हम राजस्थान से हैं, इतना ही जानते हैं सर। आप राजस्थान से आए हैं? बाबा आप बताइए, क्योंकि देखिए शिव का समय चल रहा है, ये चीज में शिव को की आराधना का समय चल रहा है, सावन मास है, कितना पवित्र मास माना जाता है? बहुत सुंदर है आज का। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, दया करते हैं हम संतों के ऊपर और हमें बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए ये चीजें आप देखेंगी स्वाति, देखिए ये जो भक्ति है, ये जो भगवान, एक तरफ भगवान श्री राम के का दर्शन हो रहा है, रामलला का दर्शन हो रहा है जन्मभूमि में, और वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के आराध्य शिव का दर्शन हो रहा है। एक बार फिर हम मंदिर के वो भाग दिखाते हैं, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहते हैं कि एक बार अंदर चल के जो भगवान का जो गर्भगृह है, जहां पर भगवान लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जो हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। किस तरह से उज्जैन महाकाल के दर्शन पूजन करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, विशेष उनका श्रृंगार भी किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ में भी श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। मनमीत बने रहिए हमारे साथ। हम रुक कर लेते हैं मोहित का। मोहित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है सावन के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में? स्वाति, सबसे पहले आपको भारत एक्सप्रेस के हजारों दर्शकों को सावन के
दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में है और एक बार मेरे साथ आप भी जयकारा लगा दीजिए। ओम श्री पार्वती पते नमः, ओम हर हर महादेव। नाथों के नाथ दीनानाथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की नगरी देख रही हैं आप, बनारस से तस्वीरें देख रही हैं आप, काशी के अलावा अयोध्या से तस्वीरें देख रही हैं। अब आप तस्वीरें देख लीजिए दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से। ये दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर है, विख्यात है, प्रख्यात। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर के भक्त जितने भोले हैं, भगवान शिव शंकर भी उन पर उतनी ही कृपा बरसाते हैं। और हमने जब साक्षात रावण को भगवान ने वरदान दिया, साक्षात भस्मासुर को वरदान दिया, आप देखिए कितने, चाहे वो दैत्य हो, धनुष हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो खुद भगवान भोलेनाथ की ही बात हो, भगवान ने जिसको दिया है दिल खोल के दिया है। और यही वजह है, देखिए भक्त और भगवान के वात्सल्य की ये जो लाइनें लगी है लंबी लंबी, ये वात्सल्य प्रेम की निशानी है। ये निशानी इस बात की गवाही दे रही है कि ये लंबी लंबी लाइनों में सुबह से लगे हुए हैं। कोई कांवड़िए के रूप में आया है, तो कोई भक्त के रूप में आया है, कोई याचक के रूप में आया है। और कहा यह जाता है कि शिव समान दाता शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार और लज्जा बोरी राखिए नंदी के असवार, यानी कि जो नंदी के ऊपर विराजमान है ऐसे भगवान। बिल्कुल, देखिए मोहित, आपने बहुत ही अच्छा श्लोक कहा और देखिए किस तरह से वहां पर कतार लगी हुई है। लगातार मेरे सहयोगी मोहित वहां पर मौजूद हैं। हम आदित्य का भी रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य, वहां पर आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर भक्तों का जो उत्साह है वो किस तरह का देखा जा रहा है? स्वाति, सावन का जब महीना आता है तो पूरा देश शिवमय हो जाता है। फिर वो चाहे राम की नगरी हो, राम भी शिव की पूजा करते आए हैं, शिव भी राम की पूजा करते आए हैं, या फिर वो वृंदावन का बिहारी जी का मंदिर हो। महत्व तो इतना होता है कि हर हाल में वृंदावन भी आप जाइए तो सावन के महीने में जरूर जाइए, इस तरह की बात कही जाती है। अब अगर हम बात करें शिव मंदिरों की, इस वक्त हम हैं गाजियाबाद के दूधेश्वर शिव मंदिर में, जो कि अपना अलग पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ पर पुलस मुनि के जो बेटे थे ऋषि विश्रवा, जो कि रावण के पिता थे, उन्होंने यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे घोर तपस्या की थी। काफ़ी वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने लिंगावतार में यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे। रावण यहाँ पूजा करने आता था और उसके बाद यहाँ पर पूजा करने के लिए महाराणा प्रताप भी आए और उन्होंने भी अपनी युद्ध की रणनीति बनाई हुई थी। तो इसका अपना बहुत पुराना महत्व है। 5000 साल वर्षों से लगातार मंदिर का जीर्णोद्धार और इसका अलग अलग तरह से निर्माण कराया गया और आज दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा शिव का मंदिर ये माना जाता है और कहा जाता है। यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती जब होती है, उससे पहले यानी कि रात 2 बजे से 1 बजे से लोग पैदल चल के आते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर। उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। भक्ति भाव है जो इनको कई किलोमीटर से पैदल खींच कर यहाँ लाता है और यहाँ पर लगातार आप सुन रही है, सुन सकते हैं आदित्य किस तरह से वहां पर बम भोले के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं, हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। आदित्य और साथ ही राहुल, मोहित और मनमीत, आप चारों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन लगातार देखिए तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से सावन के सोमवार के दूसरे दिन यहां पर हुजूम अलग अलग शिवालयों में देखा जा रहा है। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए सीपी में गौरी शंकर मंदिर, जिस तरह से वहां पर भीड़ इस वक्त देखी जा रही है, आपने दिखाया किस तरह से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। आज क्या कुछ वहां पर विधि विधान रहने वाला है पूजन अर्चन का, और साथ ही किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है वहां पर? के बाद अब भक्त जो हैं हाथों में जल लेकर चल पड़े हैं और देखिए भक्तों की एक लंबी चौड़ी आपको यहाँ पर कतार नजर आ रही होगी। हाथों में जल है और जल ये भगवान शिव शंकर को अर्पित करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और भगवान शिव शंकर को जब जल चढ़ाएंगे तो उस वक्त क्या कहेंगे? ललित अरोड़ा मेरा नाम है, रोनी सेक्टर 18 से आए हूँ और भगवान की मतलब यही कहूँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के साथ में एक मंत्र भी आपको बता रहा हूँ। जब भगवान शिव शंकर के चरणों में जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय बोलिए क्या, ओम श्री भगवते साम शिवाय नमः जलान। ओम क्या बोलेंगे? ओम श्री भगवते साम शिवाय नमः स्नानिन जलम समर्पयामि। ये जब आप भगवान शिव शंकर के चरणों में जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो बोलना है, भगवान नाथों के नाथ दीनानाथ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके चरणों में जल अर्पित करने आया हूँ, आप मेरा जल ग्रहण कीजिए। और एक साथी आपको क्या करना है, अच्छा वो जो लिस्ट जेब में रखी हुई है वो भी भगवान शिव शंकर को दे दीजिएगा। वो लिस्ट है, उसमें क्या क्या लिख के लाएंगे, क्या क्या मांग रहे हैं इस बार? नहीं, मैं भगवान पर छोड़ दिया है, सब वो ठीक करेंगे सब। कुछ लिस्ट लिखी होगी नहीं,
देखिए, जितने श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, उतने ही मेरे सहयोगी मोहित में भी इस वक्त भक्ति रस में इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मोहित बने रहिए, हम जरा आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, क्योंकि आप इस वक्त दूधेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर श्रद्धालु का हुजूम उमड़ता है और लगातार तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं। आज वहां पर विधि विधान क्या कुछ रहने वाला है? पूजन अर्चन का किस तरह से श्रृंगार किया जाएगा? कितनी बार भोलेनाथ की आरती होगी? इसके बारे में हमारे दर्शकों तक बताएं। बिल्कुल स्वाति, देखिए आज यहाँ सबसे पहले सुबह मंगला आरती 4 बजे होती है। उसके साथ ही दूधेश्वर महादेव के दर्शन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद फिर आरती होती है। आरती लगाने के बाद उनको भोग लगाया जाता है और इस बीच लगातार दर्शन जारी रखे जाते हैं। इसलिए दर्शन लगातार शुरू रहते हैं क्योंकि भीड़ बहुत लंबी होती है और उस भीड़ में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए, अव्यवस्था ना हो, इसलिए लगातार ये जो पूजन अर्चन है, भोग लगाने की प्रक्रिया है शंकर जी की, वो चलती रहती है और इस बीच लगातार दर्शन भी होते रहते हैं। सोमवार है, आज सावन का सोमवार है, इसलिए भक्त बहुत ज्यादा होते हैं और जो शिवलिंग है वो यहाँ पर 3 फीट की गहराई पर है, यानी कि जो जमीन जो यहाँ का गर्भगृह है उसके 3 फीट के नीचे है। तो ऐसे में हर भक्त चाहता है दर्शन हो, तो इसकी बड़ा अच्छी व्यवस्था की गई है। जब एक 5-7 भक्तों की टीम बाहर निकल आती तो फिर उसके बाद बाकी भक्त अंदर भेजे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, कोशिश यही है कि हर श्रद्धालु को आसानी से दर्शन हो सके और ऐसे में सुरक्षा भी चाक चौबंद मंदिरों में देखी जा रही है। जरा हम राहुल का भी रुख कर लेते हैं। राहुल, प्रशासनिक तैयारियां वाराणसी में किस तरह से की जा रही हैं? क्योंकि देखिए गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक का जो एरिया है वहां पर खास ट्रैफिक रूल्स के तहत जो व्हीकल्स है उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई जाती हैं ताकि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं आपको ये पीछे का बैरिकेड दिखाऊंगा जहां देखिए शिव भक्तों को यहां से बीच से आने की पूरी तरह से मनाही है। वो कतारबद्ध होकर ही आ सकते हैं। ये सीधा रास्ता गोदौलिया चला जाएगा, वहां से नो व्हीकल जोन बनाया गया है और न सिर्फ एक तरफ से बल्कि गोदौलिया चौक चारों ही तरफ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। पिछले सोमवार को 3-3.5 लाख के आसपास शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख से ज्यादा शिव भक्त दर्शन पूजन करेंगे, इसलिए इस बार कुछ विशेष प्रबंध किया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस, पीएससी, एनडीआरएफ और कमांडोज की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दर्शन में और सुरक्षा व्यवस्था में कोई असुविधा न हो। हालांकि हम शिव भक्तों से भी जान ले रहे हैं कि आखिर ये क्या महसूस करते हैं, कब से लाइनों में लगे हैं। भैया, कोनो प्रकार का सुविधा नहीं ना हो? नहीं कोई। क्या व्यवस्था है? बढ़िया। बिल्कुल, देखिए लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मनमीत भी हमारे साथ अयोध्या नगरी से जुड़े हुए हैं। मनमीत, वहां पर विधि विधान क्या कुछ रहता है पूजन अर्चन का, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मंदिरों में अयोध्या नगरी में किस तरह की आज देखी जा रही है सावन के दूसरे दिन? निश्चित स्वाति, देखिए जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं, पहले हम भगवान शिव के वो अवतार जो रूप हैं उसका दर्शन कराते हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है। क्षीरेश्वर नाथ मंदिर का अपना अलग ही विशेष महत्व है। यहाँ पे आज क्योंकि सावन का दूसरा दिन है, तो ऐसे में यहाँ पे पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, यहाँ पे जो बिल्व पत्र भगवान को जो बहुत पसंद है वो भगवान को अर्पित करना, तो ये चीजें जो है इन सारी विधि से भगवान की आराधना की जा रही है। क्योंकि देखिए राम की नगरी है, भगवान श्री राम का जन्म यहाँ पे हुआ। भगवान राम और शिव एक दूसरे पूरक है, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो ऐसे में राम की आराधना और शिव की आराधना, इन दोनों की आराधना एक जैसी आराधना है। और आज जो यहाँ पर रामलला के दर्शन करके, भगवान श्री राम का दर्शन करके भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो जो फल की प्राप्ति होनी चाहिए, वो फल, जो मनोकामना जो लेके आ रहे हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। स्वाति, देखिए क्योंकि इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अयोध्या बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर इस समय लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पे कांवड़िये यहाँ पे आए हुए हैं। राम बिल्कुल, देखिए हर मंदिर में इस वक्त अद्भुत नजारा, वहीं सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मनमीत, आपने सुबह सुबह टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे दर्शकों तक दर्शन कराए भोलेनाथ के, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मोहित और साथ ही राहुल, आदित्य, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सावन के सोमवार में आस्था का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह से ही शिव भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है।